प्री मानसून का तीसरा स्पेल है। सूरज बादलों की ओट में कैद है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। दिन भर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मजीद बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। प्री मानसून की बारिश के बायस घुटन में मजीद शिद्दत आ चुकी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमी शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान भी बताया जा रहा है। जान लेंगे, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा आज दिन भर कैसा मौसम रहेगा, क्या पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, दिन के आगाज़ की बात करें तो आगाज़ में ही सूरज जो था वो मध्यम किरणों के साथ लाहौर शहर के आसमान पर मौजूद था, जबकि घुटन ने सुबह के औकात में ही शिद्दत दिखाना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, शहर लाहौर के आसमान पर मुकम्मल तरीके से बादलों ने जो है वो अपना बसेरा किया और सूरज मियाँ गायब हो गए, जिसकी वजह से महसूस किया जा रहा था कि शायद हवाएं चले तो मौसम बेहतर हो जाए। लेकिन चूँकि प्री मानसून का सिस्टम है जो कि लाहौर शहर में आज तीसरी बारिश लेकर बरसा और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बात करें, जलो इतराफ ख़ास तौर पर हरबंसपुरा और जो केनाल साइड है वहाँ पर बूंदाबांदी हुई, जिसके बायस जो है वह लाहौर शहर का मौसम बेहतर होने की बजाय मज़ीद घुटन ज़दा हो गया है। हब्स बढ़ने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी हो रहा है, जिसकी वजह से लाहौरियों को कहा जा रहा है ख़ास तौर पर वो अफराद जो अस्थमा के पेशेंट है वो घरों से बाहर ना निकले और कोशिश करें कि घरों में महदूद रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। सायादार जगह का इंतखाब करें, खुली हवादार जगह का खास तौर पर इंतखाब करें ताकि ये घुटन ज़दा माहौल से ख़ुद को महफूज रख सकें। वहीं अगर हम बात करते हैं मज़ीद सूरत हाल के हवाले से, दिन भर तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर के मुख्य मकामात पर मज़ीद रिमझिम या बूंदाबांदी देखी जा सकती है। लेकिन अगर मौसम बेहतर की बात की जाए तो लाहौर ये फिलवक्त भूल जाए, लाहौर में मौसम अब बेहतर नहीं होगा। बादल बरसेंगे, बारिश होगी, लाहौर भीगेगा, लेकिन खूबसूरती या यूँ कहे कि जो खुशगवार मौसम की कैफियत है वो नहीं महसूस की जाएगी। अभी कुछ रोज़ जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जाएगी, आइंदा 2 रोज़ भी, लेकिन जो बेहतर मौसम है वो नहीं होगा। लिहाजा लाहौर ये एहतियात करें, हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, नमकियात वाले जो मशरूबात हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक किया जाए, खुद भी पानी पिएं और अपने परिंदों जानवरों बेजुबान चिड़िन परिंद के लिए पानी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। और जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियों में बच्चों को खुद ना छोड़ें और इसी के साथ साथ जो है वो गाड़ियों में लाइटर वगैरह जैसी कोई चीज़ ना रखें, क्योंकि तपिश बहुत ज़्यादा है, उस वजह से किसी भी किस्म के नुकसान का सामना हो सकता है। लिहाजा हवाओं की बात करें तो हवाएं भी मुकम्मल तरीके से थमी हुई हैं। बाइकर हजरात जब बाइक पर सफ़र करते हैं तो उनको महसूस होता होगा कि हवा चल रही है, लेकिन जैसे ही आपका अपनी किसी भी सफरी व्हीकल को किसी जगह पर खड़ा करें तो आपको एहसास होगा कि वो हवा नहीं है बल्कि एक घुटन ज़दा वाला माहौल है, जिसकी वजह से ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। और नाज़रीन, चंद मिनटों की बारिश ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पीर बहार शाह रोड और ज़रार शहीद रोड बारिश का पानी जमा हो चुका है। शहरियों की सवारियां बारिशी पानी के बाइस बंद होने लगी हैं। वासा इंतजामिया पानी की निकासी को यकीनी बनाने में नाकाम नजर आ रहा है। अबू बकर शेख हमारे साथ हैं, सूरत हाल बताएंगे। जी अबू बकर। जी, चंद मिनटों की बारिश ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इस वक्त हम मेन पीर बहार शाह और ज़रार शहीद रोड के ये मनाजर आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पे बेचारे जो शहरी हैं इनकी एक तो मोटरसाइकिल्स बंद हो चुकी हैं, अपने फैमिलीज के हमरा मौजूद है। बाइक बंद हो गई जी? जी बाइक बंद हो गई है। पानी इतना ज़्यादा है कि बाइक बिल्कुल बंद हो जा रही है। बच्चों के साथ निकले हुए अब? बस घर का सामान लेने फिर निकलना तो है ना। बिल्कुल जी, यहाँ पे बच्चे और अपने जो लोग हैं ये फैमिलीज के साथ यहाँ पे निकले हुए हैं। जनाब मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनकी भी बाइक बंद हो चुकी है, क्या कहेंगे जी? सर पानी बहुत ज़्यादा है और समझे बहुत बाइक बंद हो गई है। कैसे घर जाएंगे अब घर वही सोच रहे हैं किस तरह जाए, पानी जब थोड़ा रुकेगा तो फिर ही वापसी होगी। अब आपको जी ये मेन पीर बहार शाह ये रोड के मनाजर आपको दिखा सकते हैं। ये आज कहीं बारिश के बाद के मनाजर हैं। आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल सवार इनकी बाइक्स बंद हो चुकी हैं। ये बीच में एक कैरी डब्बा है, ये भी बंद हो चुका है। शहरियों को इस वक्त शदीद दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वासा इंतज़ामिया फ़िलहाल यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लोग शहरी इस वक्त परेशान हाल हैं, अपनी फैमिलीज़ के हमरा सड़क बीच फंस चुके हैं। बाइक बंद हो गई जी आपकी?
और किन मुश्किलात का सामना है? कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही? कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही माशाल्लाह। पानी पानी हो गया, हमें तो पानी पानी हो गया जी। यहाँ पे हर शहरी यहाँ पे परेशान है और ये मेन वो अहम शाहराह है जहाँ से ट्रैफिक की रवानी एक मेन अहम शाहराह समझी जाती है। मेन ज़रार शहीद रोड और ये पीर बहार। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 47 मिनट की ताख़ीर से शुरू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास के आगाज़ पर एक भी अपोजिशन रुकन असम्बली मौजूद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान को मुअत्तल करने का ऑर्डर पढ़कर सुनाया है। तो पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 47 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं और इजलास के आगाज़ पर एक भी अपोजिशन रुकन असम्बली मौजूद नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान को मुअत्तल करने का ऑर्डर पढ़कर सुनाया। इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। रेस्क्यू की जरूरत नहीं पड़ती। 804 जो है जूते पे लिख ले, सिर पे लिख ले, जहां मर्जी लिख ले, उनके मसाइल शायद उस विरत से हल होते हैं। लेकिन रेस्क्यू की जो एक इंसानी जानों को बचाने की एक जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, जितनी उसके ऊपर, और ये आज एक वाकया नहीं हुआ, जब मैंने 2022 में भी जनाब स्पीकर दरियाए सवात के ऊपर एग्जैक्टली इसी मुकाम के ऊपर ऐसे ही वाकयात हो चुके हैं, लेकिन बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई नदामत के लिए भी तैयार नहीं है। आज भी कोई नदामत के लिए भी तैयार नहीं है। अपोजिशन लीडर साहब से मीडिया ने पूछा अभी थोड़ी देर पहले, उनके पास मुजम्मत करने के लिए भी लफ्ज नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछने के काबिल नहीं है। वहां आपको अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली कहते हैं। सर, ये जो पंजाब की एक ही खानदान के बच्चे औरतों समेत जो 10 अफराद शहीद हुए, 3 का अभी तक कोई पता नहीं है। जनाब स्पीकर, वो 2 घंटे एक टीले पे खड़े रहे और वो टीले से आहिस्ता 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 रेत सरक रही थी और एक मौका ऐसा आया जब तमाम रेत सरक गई और सब के सब जो है पानी में चले गए। जनाब स्पीकर, उन्होंने अपनी मौत को 2 घंटे एक्सपीरियंस होते देखा है। एक बाप ने बच्ची को यहां शोल्डर पे उठाया हुआ था कि मैं बच्ची बचा लूंगा, ना बाप बचा ना बच्ची बची। जनाब स्पीकर, इतनी बेइज्जती। और कल वजीर खैबर पख्तूनख्वा कहां थे? अडयाला जेल के इर्द गिर्द। सर, इनको अडयाला जेल की वार्डनी दे दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कसूर नहीं है कि इन जैसे नालायक और करप्ट लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमत करते हैं। और आज सवात के लोग खुद सवाल कर रहे हैं जनाब, खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुद सवाल कर रहे हैं। उन्होंने जुलूस निकाले हैं कि कहां थी रेस्क्यू 1122। आप अपने टाइगर भर्ती करके रेस्क्यू 1122 में जिनको तैरना नहीं आता, जब वो आ भी गए, लोगों ने कहा कि जी रेस्क्यू की वो शुरू करें। उन्होंने कहा मैं तो तैरना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं। इतनी शेयर नेग्लिजेंस। और पीडीएमए जो है उनकी अपनी भी, और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, कुदरती आफात चूंकि बहुत आती हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इनको बड़ी तादाद में इक्विपमेंट दिया गया जनाब स्पीकर। बड़ी तादाद में इनके पास इक्विपमेंट मौजूद था। वो इक्विपमेंट आपको कहां नजर आएगा? वो आपको नजर आएगा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला क्या जो है वो जुलूस में गुजरते हुए, वो वफाक पे चढ़ाई के लिए वहां क्रेनें जा सकती हैं, वहां पर रेस्क्यू 1122 का हमला हो सकता है, तो दरियाए सवात के किनारे पे क्यों नहीं हो सकता था? उनकी आहें सुनी नहीं जा पा रही जनाब स्पीकर, जिनके घर के बाल बच्चे समेत सारी फैमिली डूब गई है, उनकी आहें नहीं सुनी जा रही। और इसमें कतई तौर पर यकीन मानिए सियासत का अमल दखल नहीं है, लेकिन सवाल है इन 10 लोगों की जो बेगुनाह जो मौत है, बेवक्त मौत है, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। जनाब स्पीकर, उसका जवाब तो हम लेंगे, पहले मौलाना साहब जो है वो दुआ करा दें, तो कल के वाक़े पे मैं बात करती हूँ। जी कारी साहब आगे जी, ये फातह खानी करें कल के उन शोहदा के लिए जो इस सानिया में पहले दुआ करा ले। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और सूबाई वज़ीर असमा बुखारी इजलास में सारे ख्याल कर रही थी। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया कि पंजाब असम्बली में तोड़फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन, 10 अरकान पर जुर्माना आयद कर दिया गया। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। कौन कौन से नाम शामिल हैं जान लेते हैं। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल रिदा, पंजाब असम्बली में जब बजट पेश किया गया था तो उस मौका पर अपोजिशन की जानिब से ना सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि डेस्क के ऊपर चढ़कर जो है वो नारेबाजी की जाती रही, जिसके बाइस अपोजिशन के बेंचेस के जो स्पीकर्स हैं वो लाउड स्पीकर्स के हवाले से माइक जो है वो टूटे थे, जिसकी वजह से
तो इस हवाले से 10 अरकान असम्बली पर 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान असम्बली को 2,03,550 रुपए फी कस अदा करने का हुक्म दे दिया है और बाकायदा असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको ये बताएं कि अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो दी रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। वाकया 16 जून 2025 के इजलास में पेश आया। वीडियो शवाहद की बुनियाद पर फैसला किया गया है। असम्बली क्वायद 223 और 235 के तहत जो है वो कार्रवाई की गई है, जबकि नज़्म की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। मतन के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि अवान के अमलाक को नुकसान पहुंचाना काबिले गिरफ्त है। स्पीकर ने हर कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम रखने का ऐलान कर दिया। जुर्माने की जद में आने वाले अरकान असम्बली चौधरी जावेद कौसर, असद अब्बास, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, जनाब मोहम्मद इस्माइल, जबकि शहबाज अहमद, फहरिस्त में शामिल इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर निसार, राना औरंगजेब, मोहम्मद एहसन अली शामिल हैं। आप कहते हैं कि ये तमाम वो अखराजात हैं जो कि माइक टूटने के नतीजे में इन तमाम अराकीन को अदा करना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। एक मरतबा फिर से आपको बराह रास्त लिए चलें। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी इज़हार ख्याल कर रही हैं। ये कोई नई चीज है मेरे लिए, जहां इसी हाउस में जहां मैं 18-19 साल बोलती रही, वहां उस हाउस में मुझे 4 साल बोलने नहीं दिया गया और आपने भी मेरी सिफारिश करने की नाकाम कोशिश की थी और आपको भी झाड़ के भेज दिया गया था। आपने किसी की जबान बंदी नहीं की। इन्होंने जो कहा, जो किया, आपने करने दिया, लेकिन एक लिमिट है। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है और मैं आपसे माजरत करना चाहती हूं, एक दिन सिर्फ इनको टिट फॉर टैट बताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो उस दिन हमने सिर्फ इनको एक कॉशन देने के लिए कि अगर आप ये करेंगे तो दूसरी साइड पे हम ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, हम आपको टिट फॉर टैट देंगे, वो करने के लिए मुझे वो अनपार्लियामेंट्री स्लोगन्स जो है वो करने पड़े, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन जो कल हुआ उसके बाद अब मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं, मैं कह रही हूं बिल्कुल ठीक किया, बल्कि जो किया कट किया, इससे ज्यादा करना चाहिए था, इससे ज्यादा के लायक है। और मुझे तो आपको याद है स्पीकर साहब, जब मैं 2002 में पहली दफा मेंबर बनी हाउस के अंदर, बकायदा मेरे पर फिजिकल असॉल्ट हुआ था। इनकी खवातीन जो है वो पीछे बैक दरवाजे से आई और आकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया यहां से और बहरहाल मुझे बचा लिया, आप भी थे उसके अंदर, लोगों ने मुझे बचा लिया। जनाब स्पीकर, ऐसा कोई वाकया आपने कभी यहां होने नहीं दिया। आपने हमेशा रिक्वेस्ट की, आपने हमेशा, और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो यहां स्पीकर बैठते थे पिछले दौर में, वो इधर तो देखते ही नहीं थे, वो इधर मुंह रखते थे। उनका हाउस होता ही इधर था। उधर से हम कोरम पॉइंट आउट कर ले, उधर से हम बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर ले, कोई देखने पूछने के लिए तैयार नहीं होता था। उनका मुंह इधर होता था, उनका हाउस यहां से शुरू होता था, यहीं पर खत्म होता था। आपने तो वो भी नहीं किया। आपका मैंने कल देखा, मुझे पता चला कि आपने इस हाउस के टाइमिंग में से 60 to 65% टाइम आपने ऑपोजिशन को दिया है। और ऑपोजिशन को क्या चाहिए? अभी हमने बजट तकरीरें सुनी, मुझे बहुत तकलीफ है कि हमने टाइम जाया किया। किसी बजट स्पीच के अंदर आपको कोई ढंग की बात मिली है? जिस ऑपोजिशन लीडर को कैंसर अस्पताल नजर नहीं आता बनता हुआ, जिसको कार्डियोलॉजी अस्पताल बनता हुआ नजर नहीं आता, जिसको सुथरा पंजाब चलता हुआ नजर नहीं आता, जिसको मेट्रोज नहीं बनती हुई नजर नहीं आती, उस ऑपोजिशन लीडर के हाल पर रहम की दुआई की जा सकती है। लेकिन आपने उनको टाइम दिया और वहां से बातें क्या होती थी आपने सुन ली। इस हाउस के अंदर जनाब स्पीकर एक ही तरीका है हुकूमत को बैकफुट पे लाने का, वो है आर्गुमेंट। वो है आप इन गवर्नमेंट को एम्बैरस करें अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं जनाब स्पीकर, जहां हमारी गलती होती है हम मानते भी हैं, हम उस पे अफसोस का और नदामत का एहसास भी, माफी भी मांग लेते हैं। हमारी गलती है, माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड, आपके मुंह पर लफ्ज चढ़ा हुआ चोर डाकू, जिसको दिल चाहता है आप चोर डाकू कह ले, तो चोर डाकू वो है जो असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी इज़हार ख्याल कर रही हैं, आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे।
मुहर्रमुल हराम महकमे दाखिला के SOPs के तहत सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए। CCPO की ज़िला इंतजामी के साथ मिलकर सिक्योरिटी प्लान अपग्रेड करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मज़ीद क्या हिदायत दी गई हैं, इरफान मलिक से जानेंगे। जी इरफान, बताएं, लाहौर पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त करने की हिदायत जारी की गई हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से मुख्तलिफ जो मरकज़ी जुलूस थे, मजालिस थी, उनका विज़िट किया गया था और उसके ऊपर वज़ारत दाखिला के जो SOPs थे उसके ऊपर अमल दरामद कराने की यकीनी जो हदायत की गई थी। उसमें बताया गया कि तमाम जो मजालिस हैं और जो जुलूस होंगे, मरकज़ी जुलूस होंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो बैरियर्स, खारदार तारें, वॉक थ्रू गेट्स और लाइट्स के इंतज़ामात जो हैं इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। और CCPO लाहौर की जानिब से जो हदायत जारी की गई हैं तमाम सीनियर अफसरान को कि वो अपने कोऑर्डिनेशन करें उनके साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ, और जहाँ जहाँ के ऊपर बैरियर्स नहीं पहुँचे, जहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स कम हैं या खारदार तारें नहीं हैं, तो इनके इंतज़ामात करें और ख़ुसूसी तौर पे लाइट्स के इंतज़ामात जो हैं वो यकीनी बनाए जाएँ। इसके साथ साथ ये भी हिदायत की गई कि लेस्को हुक्काम के साथ मिलकर जो मानसून के दौरान जो खंबे हैं या तारें लटक रही हैं उनकी वजह से करंट की सूरत हाल को से बचने के लिए जो इंतज़ामात किए जाएँ और फौरी तौर पे ये तमाम SOPs जो हैं इनको दोबारा से रिवाइज़ किया जाए। जिसके बाद लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम जो SPs हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ लेस्को हुक्काम के साथ भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं कि ऐसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक।